ये गत्ता है एक किस्म का ना। ये सारा गत्ता ही है। ठीक हो गया। ये और सारा ये गत्ता गत्ते ही में भी है। क्वालिटी आती है? हाँ जी, ये गत्ते की हमें अच्छी क्वालिटी भी आती है, ये थोड़ी सी हल्की क्वालिटी में है, ये ठीक वाला है। हल्का क्वालिटी में है, ये वाला अच्छी क्वालिटी। ऊबर इसलिए छोड़ी मैंने कि वो गर्मी सर्दी के में बारिश में आपको घूमना पड़ता था, दिन रात चलानी पड़ती थी, फिर आपका गुजारा होता था। ये मैंने काम इसलिए स्टार्ट किया कि मैं घर में होता हूँ, मैं अपने घर को भी ध्यान में रखता हूँ और अपना काम भी करता रहता। ये मेरे पास भी ख़वातीन काम करती हैं वो, और आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आप अगर आपकी नई जॉब में हो रहा, पहली जॉब में काम नहीं चल रहा, तो आप रात के टाइम इसका ये पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। हमारा काम ये 24 घंटे चलता है इधर। डेली का यहाँ हम एक आम आदमी जो है ना, वो डेली का 3 से 5 हज़ार रुपया कमा सकता है बड़े इजीली, आराम से 8 से 10 घंटे काम करके। हमारा है 2 मशीनों का काम है, हमारे आदमी ज़्यादा है, हमारा मटेरियल ज़्यादा है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना ज़रा कम मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। यानी तकरीबन अगर बंदा 5,000 भी एवरेज लगाए तो ये 1.5 लाख रुपया महीना बनता है। और पाकिस्तान में कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि जो आपको 1.5 लाख रुपया सैलरी दे रही हो। 10 से 12 घंटे हम काम करते हैं। 10-12 घंटे काम करने से 7-8 तोड़े जो होते हैं ना, वो डेली के बन जाते हैं। आप तो यानी फुल टाइम ये काम कर रहे हैं? हाँ जी, हम फुल टाइम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर नहीं पूरे होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान जब फैसला कर लेता है ना कि मैंने कुछ करना है, मैंने अपनी जिंदगी बदलनी है, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि पाकिस्तान के इस टाइम हालात इस तरह के हैं कि ज्यादातर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। जो इस टाइम नए बच्चे यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं वो तो बेरोजगार हैं ही, जिनको 10-10 12-12 साल हो गया काम करते हुए, उनको भी इस टाइम मार्केट में नौकरी नहीं मिल रही। उनको अपना रोजगार तलाश करने के लिए काफी ज्यादा तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन इस टाइम मार्केट के अंदर कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो आपको 30-35-40 हज़ार से ऊपर सैलरी दे सके। इसलिए लोगों के ज़हन में फिर ये आ जाता है यार हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब बाहर का ख्याल आता है तो लोगों के ज़हन में ये भी आ जाता है कि यार बाहर जाने के लिए उनको 35-40 लाख रुपया चाहिए अगर लोगों ने बाहर जाना है। उसके बाद फिर लोगों के ज़हन में ख्याल आ जाता है कि यार चलें ठीक है, अगर बाहर जाने के लिए इतना पैसा लगता है, हम पाकिस्तान में कोई रोजगार शुरू कर लेते हैं, कोई अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब बंदा ये सोचता है कि हम अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं, फिर लोगों के ज़हन में ये नहीं आता कि यार कौन सा कारोबार शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया बन गया हुआ है कि आपने परचून की दुकान खोल ली है, ये कारोबार है, आपने कपड़े की दुकान खोल ली है, ये कारोबार है, आपने यहाँ कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान खोलनी है, ये कारोबार है। आपने अगर कारोबार करना है तो आपने अपनी प्रोडक्ट रेडी करनी है और वो मार्केट में सेल करनी है। मेरे साथ इस टाइम जो अंकल मौजूद है वो माशाल्लाह पहले उबर चलाते थे, उसके बाद उन्होंने ये कारोबार स्टार्ट किया, वहां से उनका गुजारा नहीं हो रहा था, लेकिन माशाल्लाह उनको ये कारोबार करते 5 साल हो गए हैं। 5 साल में उन्होंने माशाल्लाह इसे इतना कमाया है कि अपने जो बीवी बच्चे हैं उनको खुशहाल तरीके से पाल रहे हैं। सारी चीजें उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे कारोबार स्टार्ट किया, कारोबार कौन सा है, कारोबार किस तरीके से चल रहा है। अगर कोई भी आम पाकिस्तानी कारोबार शुरू करना चाह रहा है उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, वो किस तरह से शुरू कर सकते हैं। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अंकल जी माशाल्लाह काफी ज्यादा खुशी हुई कि आपने अपना कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, जी, क्योंकि जो उबर है वो भी कारोबार है, लेकिन ये जी। कारोबार ज्यादा अच्छा है, ये कारोबार इंसान का बढ़ने वाला है। हाँ जी। तो आपने उबर भी छोड़ दी? उबर इसलिए छोड़ी मैंने कि वो गर्मी सर्दी के में बारिश में आपको घूमना पड़ता था, दिन रात चलानी पड़ती थी, फिर आपका गुजारा होता था। ये मैंने काम इसलिए स्टार्ट किया कि मैं घर में होता हूँ, मैं अपने घर को भी ध्यान में रखता हूँ और अपना काम भी करता रहता हूँ। ठीक हो गया। इसके अंदर ना हमारे पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं कि जो नौजवान है ना वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जी, जी। लेकिन बाहर जाके भी रोजगार ऐसे ही मिलता है तकरीबन, कोई कभी मिल गया कभी ना मिल गया, दिहाड़ी लगी ना लगी। आप उनको क्या मशवरा देते हैं कि अगर वो ये कारोबार शुरू करें तो वहां से ज्यादा कमा सकते हैं? हाँ जी, ये ज़्यादा आप कमा इसी तरह सकते हैं कि आपकी मेहनत की हाथ की कमाई है। आपके घर में ये छोटा-सा ये 3 फेज़ की ज़रूरत नहीं है, घर के मीटर पे ये मशीनें चलती हैं और ये आपका अच्छा काम चल जाता है। और इसके अंदर आप खवातीन को क्या मशवरा देते हैं? अगर खवातीन हमसे अक्सर रब्ता करती हैं कि अबू बकर भी हमें कोई ऐसा कारोबार बताया जाए जो हम घर बैठ के कर सकें, तो क्या ये कारोबार खवातीन घर बैठ के ऑलरेडी कर भी रही हैं? ये मेरे पास भी ख़वातीन काम करती हैं, वो और आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आप अगर आपकी नई जॉब में हो रहा, पहली जॉब में काम नहीं चल रहा, तो आप रात के टाइम इसका ये पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। हमारा काम ये 24 घंटे चलता है इधर। यानी अंकल जी का कहने का मतलब है अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी को अचानक ना छोड़ें, आप नौकरी करते रहें, उसके साथ ये कारोबार स्टार्ट करें। जब आपको इससे अच्छी आमदन आना स्टार्ट हो जाए फिर आप इसको फुल टाइम दे सकते हैं। अंकल जी इसके अंदर ना लोगों को थोड़ा सा बताएं कि कितनी बचत होती है दिन की, पहले तो ये बताएं कि एक दिन के अंदर कितना टाइम देना पड़ता है इसको? ये हमारा जो है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे हम काम करते हैं। 10-12 घंटे काम करने से 7-8 तोड़े जो होते हैं ना, वो डेली के बन जाते हैं। आप तो यानी फुल टाइम ये काम कर रहे हैं? हाँ जी, हम फुल टाइम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर नहीं पूरे होते आप थे। कितने लोग मिलके ये काम करते हैं? हम 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं।
اور اس کے اندر اب لوگوں کو ایک چیز اور کنفرم کریں, اب ایک بندے نے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے, اس نے کہنا ہے کہ بھائی میں اکیلا ہوں, میں نے اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے, اکیلا بندہ اس کو کیسے مینیج کرے گا؟ اکیلا بندہ اس کو اس طرح مینیج کرے گا ایک مشین پہ کہ وہ کٹنگ بھی ہوگی ساتھ, اور اس کو جب مشین لیں گے اس کے ساتھ 5 کٹر 5 ڈائیاں بھی ہوتی ہیں, مختلف سائزوں کی ہوتی ہیں یہ ڈائیاں, اور وہ اس طرح آپ کو یہ مینیج کرنا کہ چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر سب سے جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ. لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ تھوڑی ہوتی ہے, تو یہ ایک عام پاکستانی کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کم از کم کہ یہ کاروبار شروع ہو جائے؟ یہ کم سے کم آپ کے پاس کوئی 3 لاکھ ہو اماؤنٹ تو آپ یہ کام اپنا شروع کر سکتے ہیں. 3 لاکھ ہو گیا, چلیں یہ تو ہوگی نا ون ٹائم انویسٹمنٹ, اس کے اندر مشینری بھی آنی ہے, لیکن لوگوں کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ماہانہ کتنے کا را مٹیریل لگ جاتا ہے, اور یعنی ہم اگزامپل لے کے چلتے ہیں, ایک بندے نے 10,000 کے را مٹیریل سے وہ کتنا کما لیتا ہے؟ 10,000 کا جو را مٹیریل آتا ہے نا وہ تقریباً آپ کا ایک ہفتے کے اندر آپ کا سیل ہو جاتا ہے. یعنی 10,000 کا مٹیریل ایک ہفتے میں سیل ہو جاتا ہے, بندہ اس سے کتنا کما کتنا سکتا ہے؟ ڈیلی کا یہاں ہم ایک عام آدمی جو ہے نا وہ ڈیلی کا 3 سے 5,000 روپیہ کما سکتا ہے بڑے ایزیلی, آرام سے 8 سے 10 گھنٹے کام کر کے. ہمارا ہے 2 مشینوں کا کام ہے, ہمارے آدمی زیادہ ہے, ہمارا مٹیریل زیادہ ہے, ہمیں اس چیز کا اندازہ لگانا ذرا کم مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی تقریباً اگر بندہ 5,000 بھی ایوریج لگائے تو یہ 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ بنتا ہے, اور پاکستان میں کوئی ایسی نوکری نہیں ہے کہ جو آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ سیلری دے رہی ہو. اس کے اندر لوگوں کو نا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ طریقہ کیا ہے, کاروبار کیا ہے, شروع کیسے کرنا ہے, اس کے بعد اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے, کیونکہ مارکیٹ کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ پروڈکٹ بنانا نہیں ہے, پروڈکٹ بیچنا مسئلہ ہے. تو لوگوں کو تھوڑا سا پہلے یہ بتائیں کہ پروڈکٹ کو بیچنا کہاں پہ؟ بیچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. مارکیٹنگ آپ کی اچھی ہوگی, کسٹمر آپ کے پاس ہوں گے تو آرڈر آپ کو آتے جائیں گے. فون پہ ہی آرڈر آتے ہیں اور مال بک جاتا ہے اور کیش بکتا ہے. اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے, کوئی ادھار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کیش. یہ ڈیلی ریگولر یوز کی آئٹم ہے. یہ برگر شوارمے والے چپس والے جو استعمال کے لیے یہی پلیٹ چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر نا لوگوں کو ایک چیز آخری یہ بتا دیں کہ اس کا سیزن سے کتنا تعلق ہے, کیونکہ بندہ کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے نا اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں سردیاں آئیں گی یہ بند نہ ہو جائے, گرمیاں آئیں گی یہ بند نہ ہو جائے. اس میں کوئی نہیں, یہ 12 مہینے 24 گھنٹے کا کام ہے. یعنی یہ سارا سال کاروبار چلتا رہتا ہے, یہ بند نہیں ہوتا. یہ سارا سال چلتا رہتا ہے, یہ بند نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ کھاتے رہتے ہیں اور استعمال کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب نا لوگوں کو مکمل ذرا طریقہ بتائیں کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا اور یہ بنتی کیسے ہے؟ یہ بنتی ایسے ہے, یہ آپ کو یہ ایسے را مٹیریل آپ کو یہ کیا نام ہے کباڑیوں سے, یا کہنے کا مطلب ہے یہ گتا ہے ایک قسم کا نا, یہ سارا گتا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اور یہ گتے میں بھی کوالٹی آتی ہے؟ ہاں جی, یہ گتے کے میں اچھی کوالٹی بھی آتی ہے, یہ تھوڑی سی ہلکی کوالٹی میں ہے, یہ والا ہلکا کوالٹی میں ہے, یہ والا اچھی کوالٹی میں ہے. یہ آپ کو بن روڈ سے مل جائے گا, یہ آپ کو اردو بازار سے مل جائے گا, ایزیلی مل جاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ شارٹ ہو گیا آپ تو نہیں ملے گا, یہ ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ذرا کٹنگ کر کے لوگوں کو بتائیں گے کٹ کیسے ہوتا ہے, پلیٹ کی شکل میں کیسے آتا ہے؟ یہ پلیٹ کی شکل میں ایسے آئے گا. یہ آپ کو یہ اندازے سے یہ گتا لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو سائز ہوتے ہیں, یہ جیسے آپ مشین لیں گے تو آپ کو یہ کٹر یہ آپ کو ملیں گے. یہ 5 کٹر ملتے ہیں 5 سائز کے, یہ مختلف سائز کے یہ کٹر ہیں. یہ اچھا ٹھیک ہو گیا. یعنی 4-5 سائز وہ اس سے کاٹ. ہاں جی, یہ آپ کو مختلف سائز کے, جیسے آپ کی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے, آپ کے پاس آرڈر ہے, آپ یہ اس کو اس گتے کے ساتھ یہ کٹنگ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کٹنگ ہو گئی جی. یہ تھوڑا سا ہارڈ گتا ہے, اس لیے ذرا 2-3 دفعہ اس کو کرنا پڑنا کہ اچھی طرح وہ آپ کا یہ گتا جو ہے نا یہ کٹنگ کی شیپ میں آ جائے. یہ جو را مٹیریل ہے یہ ضائع نہیں ہوتا, یہ بھی بکتا ہے. یہ بھی گتا بک جاتا ہے جو بچ جاتا ہے. یہ بچ جاتا ہے, اس لیے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ یہ بک جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے آگے کا لاحق مل کے اس کے بعد پلیٹ کیسے بنتی ہے؟ اس کے یہ دیکھیں یہ تو کٹ گیا نہیں تو سیدھے ہیں, اس سے پلیٹ کیسے بن گئی؟ اس کی پلیٹ اب آپ کو ہم نے یہ دوسری مشین لگائی ہوئی ہے, اس کا دوسرا سیٹ اپ یہ ہے. ادھر دوسرا آدمی ہمارا بیٹھا ہوتا ہے, وہ یہ اس طرح یہ گنتی کر کے ادھر پلیٹیں رکھتے ہیں, اور یہ اوپر پلیٹیں تیار ہو رہی ہیں, اتنی دیر میں ہم یہ نیچے پلیٹیں لگا لیں گے. یہ نیچے پلیٹیں یہ ایسے لگائی, یہ ہینڈل سے اس کو نیچے کر دی. اچھا, اوپر والی اور نیچے, اوپر 2 ڈائیاں نیچے بھی 2 ڈائیاں, اوپر 2 علیحدہ سائز لگے, نیچے 2 علیحدہ سائز لگے, وہ بھی لگ سکتے ہیں. یہ میں نے ایک ہی لگائی ہوئی ہے لیکن وہ بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک عام پاکستانی دن کے اندر کتنی پلیٹیں تیار کر لیتے ہیں؟
ये भाई जी एक तोड़े के अंदर ना तकरीबन 1500 से 1600 प्लेट होती है। हाँ हाँ। तो वो एक तोड़े जो होता है ना, एक आदमी आराम से जो है ना वो 5 से 6 तोड़े डेली के बना सकता है। ओके, 5-6 तोड़े मतलब वो हाँ डेली जी, के बना सकता है, हाँ यानी जी, वो 7-8 हज़ार प्लेट डेली बना सकता है। डेली बना सकता है। ठीक हो गया। इसके अंदर ना थोड़ा सा लोगों को बिजली का खर्चा बताएं कि मशीनों के ऊपर बिजली का खर्चा कितना आता है। बिजली का खर्चा जो मोटर है वो अच्छी वाली लगी हुई है, तो वो तकरीबन एक मशीन का जो है ना वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपया एक बिल मशीन का बिल आ जाता है अगर आप। महीने का। हाँ जी, महीने का, अगर आप 10 से 12 घंटे काम करते हैं। ठीक हो गया। और इसके लिए लोग यहाँ से आपके आगे चीज ये जो प्लेट बनी ये लेके जाते हैं, आपको बाजार जाना पड़ता है? अब मार्केटिंग, इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि मार्केटिंग आपकी होनी चाहिए। आपको फ़ोन पे ही ऑर्डर आ जाते हैं, आप माल लेके जाएं, कस्टमर आगे आपको कैश दे देगा बस। ठीक हो गया। इसके अंदर ना आप लोगों की मदद के लिए बता दें कि अगर कोई बंदा ये कारोबार शुरू करना चाह रहा है, जी वो ये जी मशीनें लेना चाह रहा है, वो कहाँ से ले सकता है? भाई, मैंने ये 5 साल पहले जीएम ट्रेडिंग से ये मशीनें ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक चल रही हैं, कोई इसमें मसला नहीं है ना कोई। और उनका कोई राब्ता नंबर दे दें, अगर कोई भी पाकिस्तानी शुरू करना चाह रहा है हम स्क्रीन पे लिख देंगे, ताकि वो उनसे राब्ता करके डायरेक्ट उनसे वो जी जी मशीन ले हाँ, सके। बेशक आप उनको रब्ता करें और अपना काम, अपना रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अंकल जी ने जो हमें नंबर देना है वो हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। आप उस नंबर पे राब्ता करके कोई भी चीज़ आपने कारोबार के मुतालिक पूछनी हो, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन बाद में क्लिक करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।